और ड्राइवर गाड़ी निकाल। हाँ जी मैडम। तुम कौन हो? वो मैं परवेश जी का बेटा हूँ। एक्चुअली क्या है कि उनकी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो इसलिए मैं आ गया। तो उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा। अच्छा, तो तुम अपने पापा की जगह आए हो। यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? अरे वो एक्चुअली क्या है कि मैं खुद एक मीटिंग पर जा रहा था और उन्होंने मुझे इतनी जल्दी में बताया, तो मैं जैसा था वैसा ही आ गया। क्या बात है, अब ड्राइवर के बेटे भी मीटिंग करने जाएंगे? वाह यार, वैसे ना तुम्हारे पापा भी ऐसे बहाने देते थे, तुम उनसे कम नहीं हो यार। गरीबों का ना यही रहता है, तुम लोग तो कुछ भी बोल देते हो और हम जैसे लोग मान जाएं। इंटरव्यू और तुम। मैडम आपको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरे पापा तो काफ़ी ऑनेस्ट इंसान है। आज सच में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपको पिक करने के लिए। आप बताओ ना, मैं आपको कहीं भी ड्रॉप कर देता हूँ। चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम्हारे पापा की तबीयत सच में खराब है, तो तुम आए उनकी जगह। लेकिन तुम ऐसे मैनेज करोगे, ऐसे काम करोगे? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? अरे यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म में तो आना चाहिए था कम से कम। मैडम आप आज प्लीज़ मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। एनीवेज, आगे से ध्यान रखना। गेट खोलो। वो ड्राइवर, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, ठीक है? तो तू ना तब तक यहीं रही। अगर इधर उधर चला गया ना तो तेरे बाप को ना नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? ठीक है मैम, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। गुड। कोई नहीं, आप फाइल भेज देना, मैं चेक कर लूँगा। डन। ओ हेलो, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना गाड़ी में से निकलने के लिए, और तू इस चेयर पे क्यों बैठा है? मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस चेयर पर बैठा हूँ ना, ये चेयर मेरी है और मैं इसी कंपनी का मालिक हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा मजाक है। एक ड्राइवर का बेटा कंपनी का मालिक। सुनो, मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से जाओ और बॉस को बुलाओ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उनके साथ। मैं काम को लेके ना बिल्कुल भी मजाक नहीं करता, और मैं अभी भी कोई मजाक नहीं कर रहा। आपका जहाँ पे इंटरव्यू था, जिनको आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, उनका नाम अजय और मेरा नाम भी अजय ढिंगरा और इसी कंपनी का मालिक हूँ, और आप मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए। आप अजय ढिंगरा? जी। बट सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आपके पापा ड्राइवर की जॉब क्यों करते हैं? अरे वो क्या है ना, मेरे पापा ना काफ़ी ईमानदार और होनेस्ट है। उन्होंने इतने साल काम करके ना मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। मैंने उनको बहुत बार ही बोला है कि पापा अब तो आप ये काम छोड़ दो, क्योंकि आपका बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है। लेकिन क्या है ना, मेरे पापा को ना घर पर बैठना नहीं आता, और वो काफ़ी होनेस्ट और ईमानदार इसलिए भी हैं, वो ये चाहते हैं कि जिनके घर पर मैंने इतने साल काम करके तेरे को इतना बड़ा इंसान बनाया, आज भी मैं उन्हीं के घर काम करूँगा। और आज उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेज दिया। अच्छा पापा, आप अपना ध्यान रखना, जल्दी ठीक हो जाओ यार। ठीक है, मैं चलता हूँ, मीटिंग है आज मेरी। बेटा मेरा एक काम करेगा? हाँ पापा, आप बताओ ना क्या काम है, मैं कर देता हूँ। बेटा वो क्या है ना कि जहाँ मैं काम करता हूँ ना, आज उनकी बेटी का इंटरव्यू है, तो तू उसे वहाँ तक छोड़ आएगा? पापा आज मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, वहाँ किसी और को भेज देते ना। बेटा देख, तेरे बाप की इज्जत का सवाल है बेटा। मुझे वहाँ काम करते हुए पूरे 20 साल हो गए और मैंने आज तक एक छुट्टी भी नहीं की है बेटा। आज उनकी बेटी का इंटरव्यू है, अगर आज मैं नहीं जाऊँगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा बेटा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनका इंटरव्यू रह जाए। तो बेटा प्लीज़ तू चला जाना उनको छोड़ने के लिए। ठीक है पापा, मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है बेटा। और देख लो, आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई, और मेरे पापा आप लोगों से इतनी इज्जत से पेश आते और आप उनके साथ कैसे पेश आते होगे, ये चीज देख के ना मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आपको एक सेकंड भी उनकी उम्र का लिहाज नहीं होता
कि आप उनके साथ इतनी बदतमीजी करते हो, उनको ऑर्डर देते हो। अरे आप सारे काम प्यार से भी तो कर सकते हो कि अंकल जी आप ये कर दो, वो कर दो, बाबा आप ये कर दो, वो कर दो, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी अकड़ दिखानी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अमीर जो हैं, आपको पैसे की तो कमी है नहीं। जब आपको पैसे की कमी नहीं है तो आज आप मेरे सामने बैठ के इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो? अगर आज मेरे पापा की तबीयत खराब नहीं होती तो मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे पापा ने ईमानदारी और मेहनत के साथ साथ आप लोगों के कितने ताने भी सुने। और जितनी इज्जत मैं पापा की करता था ना, आज ये वाली चीज़ देख के ना पापा की इज्जत ना मेरी आंखों में और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे पापा इंसानों के बीच में नहीं रहते थे, जानवरों के बीच में रहते थे। और अब जब तुम्हें सब कुछ पता लग चुका तो तुम मेरे सामने बोली बनने की एक्टिंग कर रही हो, नादान बन रही हो कि जैसे तुमने कुछ करा ही नहीं है। तुमने नीचे मेरे साथ किस तरीके से बात करी ना, तुम्हारा तरीका मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो, क्योंकि तुम्हें ना बैठे बैठाए सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। आज तक तुमने मेहनत तो करी नहीं, ड्राइवर भी पापा के पैसों से चल रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही है, घर पर एसी चल रही है। अरे बाहर निकल के मेहनत करोगे ना तो पता लगेगा ना कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। और जब आप ही इस ऑफिस में सोचो काम करो और आपको साथ वाला एम्प्लॉय ये बोले अबे जाके ये काम कर, कैसा लगेगा? आप बोलने में और अबे बोलने में और तू बोलने में ना बहुत फर्क होता है। मैडम, अगर आज के टाइम में आप किसी को इज्जत दोगे ना तभी आपको इज्जत मिलेगी बदले में। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आप भी उस इज्जत के हकदार नहीं बनते। और मैडम, आप क्या ये जवानी पूरी जिंदगी भर लेके चलोगे क्या अपने साथ? नहीं ना, एक टाइम पर ये भी डल जाएगी, आपके भी पैर वैर काम नहीं करेंगे, हाथ काम नहीं करेंगे। उस टाइम पर अगर कोई आपसे ऐसे बात करे तो वो तो आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप कर रहे हो, कल के दिन भरोगे और ज़रूर भरोगे। आई प्रॉमिस सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, बट प्लीज़ इसकी वजह से आप मेरा प्रोजेक्ट डिनाई मत कीजिए। ये बहुत मेहनत से मैंने बनाया, प्लीज़ एक बार आप देख तो लीजिए। देखिए, काम की मैं इज्जत करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करी है और जितना ज़रूरी आपके लिए प्रोजेक्ट है उतना ज़रूरी मेरे लिए भी है। और वैसे भी मेरे पापा इतने सालों से आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपकी जगह यहाँ पे कोई और होता ना तो अभी तक मेरे सामने नहीं बैठा होता, उसको मैं धक्के मार के ना यहाँ से निकाल देता। लेकिन एक इज्जत है, मान है, सम्मान है और वो रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मेरे पापा ने मुझे सिखाई है। थैंक यू सो मच सर। सच में आपने इस प्रोजेक्ट में मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी है। ओके, मैंने आपकी फाइल देख ली और प्रोजेक्ट भी देख लिया। मैं अपनी टीम से मिलके ना इस चीज़ पे डिस्कशन करता हूँ और जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। तो मैं चलती हूँ। और आज के बाद ना किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ ना ऐसे बात मत करनी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, सबकी इज्जत करना सीखो। जी सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। मैं चलती हूँ। ध्यान रखो।